जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है करंट अफेयर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में दोस्तों 8 से 10 देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की ये क्लास देखने के बाद ये 8 से 10 नंबर आपके हैं मेरे भाई, जिनका भी पेपर 18, 19, 20 जून को है। स्पेशली वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें, शायद ही इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाए दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के कवर कराने जा रहा हूं। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, चुनिंदा टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए, उनके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? उससे पहले आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन मैंने इतना शानदार रखा जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा आपको फिर से। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। अब जो 2026 में जो 21वां होगा वो मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा दोस्तों, जो यूएसए में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट में वो एनर्जी दिखनी चाहिए कि एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर तो किया करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कुआलालंपुर राजधानी किसकी है? मलेशिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, उससे पहले अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ये जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ ना दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरे ने। क्या? दातो सेरे अनवर इब्राहिम द्वारा की गई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता ही है। इसकी जो थीम रही है, मुख्य विषय का मतलब थीम। ठीक है, इस वर्ष का विषय है समाविपेशन, समावेशीपन और स्थिरता, यानी कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसका मुख्य थीम है, ये इसकी मुख्य विषय है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही नाटो के साथ अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया है भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहां पर सही जवाब हो जाएगा सर्बिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वही टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर के भर भर कर। लाचेन जो कि उत्तरी सिक्किम में, ठीक है, में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए त्रिशक्ति कोर द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पे आंसर आएगा ऑपरेशन हिम सेतु। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? शानदार, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत दोस्तों वर्तमान में। तो आप क्या टिक करोगे गुरुजी? इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए? आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी 53वें। ठीक है, 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली थी, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, शानदार है। हाल में ही महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता रहूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना मेरे भाई। सुनेत्रा पवार, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन इंडियन क्रिकेटर संगठन की पहली महिला नियुक्त की गई है? बताइए इसका सही जवाब। देखते हैं क्या आप लोग आज की क्लास में 25+ स्कोर कर पाओगे? ठीक है दोस्तों, 25+ स्कोर करना है आप लोगों को। ये बताइए क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आंसर होगा? सही जवाब हो जाएगा गुरु यहाँ पे शांता रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसमें आपको 2025-26 के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खिताब किसने जीता है? तो आप ये कहोगे गुरु ये खिताब जीता जम्मू और कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। पहली बार सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी है? मतलब जीतने वाली टीम कौन सी पहली बार जीता उस टीम ने? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हो और पीडीएफ भी चाहते हो डेली मिले, इसी प्रकार से रिवीजन रहे, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसकी मेजबानी गुरु फ्रांस ने की है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर है।
सही जवाब हो जाएगा, इसका जो आयोजन हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, तो यहां पर भी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा, क्योंकि इसका आयोजन हमारे भारत में किया जाएगा, भारत में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। चलिए बताइए। शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपके लिए 38वें स्थान पर है, तो भारत इसमें 38वें स्थान पर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। शानदार, एक बार यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है मेरे भाई, भारत इसमें 99वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 16 बताइए, आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, मैंने कहा ना 2025 और 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब टिक करना, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित और रीडिंग की क्लास अपलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। जो स्टूडेंट देख कर जा रहे हैं वो स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो। वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अगर डिजिट का चेंज 19-20 का फर्क हो जाए, बाकी पैटर्न वही चल रहा है, क्वेश्चन में वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं। आसियान शिखर सम्मेलन आपने देख लिया, अब इसकी थीम बताइए क्या है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, साथ मिलकर हमारे भविष्य के लिए दिशा तय करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित की गई थी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजन किया गया, इसका बताएंगे। तो यहां पर इसका आयोजन हुआ हैग, नीदरलैंड, द हैग, नीदरलैंड, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास, कौन सा अभ्यास, प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी। शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर्ण पदक जीता भाई। यहाँ पर जवाब क्या आएगा, जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजस्विन शंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी अभियान और स्कूल गोद योजना शुरू की है। देश को स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी समिट हैं 2025-26 की, 2025 की स्पेशली पूछी आ रही है, मतलब कि स्टूडेंट से पूछकर कंटेंट तैयार किया कि किस जो करंट अफेयर आ रही है ना दोस्तों, वो लास्ट 6 मंथ की आ रही है दोस्तों 2025 में, है ना, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं स्कीम्स से रिलेटेड। यहाँ पर हरियाणा आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ये टिक करेंगे खालिद अल एलानी को, खालिद अल एलानी आपको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, आपको टारगेट 25 प्लस करना, देखता आप 25 प्लस कर पाओगे कि नहीं। वैसे तो मैं 50-60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन आपको 25 प्लस स्कोर करना है। जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ मकारियो थर्ड के ग्रेड क्रॉस से सम्मानित किया है। शानदार, देखो प्रधानमंत्री ने किस देश के हाल में दौरा किया, वो भी क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लो, और प्रधानमंत्री को दोस्तों 2025 में कौन कौन से अवार्ड मिलेंगे, किस किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेंगे, वो सब आपको याद करना है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साइप्रस, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, मित्र भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, क्या टिक करोगे, श्रीलंका आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को किस अफ्रीकी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया है। शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। क्या टिक करना है? नाइजीरिया आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। रुको 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 रुको, उसने क्या पूछा? हाल में प्रधानमंत्री को किस देश से ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। दोस्तों यहाँ पे घाना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, घाना आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसे हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों। आरबीआई के दोस्तों गवर्नर कौन है दोस्तों? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है बताइए? आरबीआई के अगर हम 26वें गवर्नर के बारे में बात करेंगे, 26वें गवर्नर कौन है, किसी को पता है? अगर पता है तो वो कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आरबीआई के जो 26वें गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? आरबीआई के जो 25वें गवर्नर थे ना मेरे भाई, कौन थे? शक्तिकांत दास, उनकी जगह लिए मेरे भाई, और ये 26वें गवर्नर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर की बात करी जा रही है, वो कौन है बताइए? रोहित जैन टिक कर रहे हो आप लोग? अगर रोहित जैन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो और आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में होती है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 1937 में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन, ठीक है। हाल में ही नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है। शानदार क्वेश्चन भाई, 3 स्टार लगा लो, क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन जीके जीएस में भी पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करेंगे मेरे भाई? सभी स्टूडेंट को बताना है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जोराम अनिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो कम समय में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ, और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो आप लोग वादा करो लास्ट तक मेरे साथ बने रहोगे, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से रिवीजन करेंगे मेरे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? शानदार क्वेश्चन है, किस देश में हुआ दोस्तों 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना आपको। तो इस बार ध्यान रखोगे दोस्तों, ये किस देश में आयोजित हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान से सुनना है। इसकी मुख्य विषय यानी थीम कह लो, थीम क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसकी अध्यक्षता 2026 में किसने की है? 2025 का है ना भाई, 2025 में इसकी अध्यक्षता की है थाईलैंड ने। अब आगामी जो, अब देखो था, अब आगामी अध्यक्षता किसके हाथ में गई? श्रीलंका में। किसके हाथ में गई है? श्रीलंका में। तो ठीक है, तो इसका आयोजन 2026 में श्रीलंका करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखोगे, G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर हम बात करेंगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2025 में, तो आप टिक करोगे कनाडा। देखो ये 51वां है, वो भी 2025 का, कहाँ पर हुआ? कनाडा आपको टिक करना अगर आपको पूछे तो, ठीक है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो G7 की जो 50वीं बैठक कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। अब जो 52वां होगा दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन, वो होगा एविय फ्रांस, इसकी मेजबानी एवी में होगा फ्रांस, और इसकी मेजबानी भी फ्रांस ही करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। अगला प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी कि भारत की तीसरी रैंक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनना है, यहाँ पर 2026 का पूछा गया है। अगर आपको 2025 का पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 2026 की बात करें तो हम, हमारी जो भारत की रैंक है, हमारी जो रैंक है मेरे भाई 23वीं रैंक है। अगर हम 2025 की बात करें तो हमारी जो इसमें हमारे भारत की रैंक क्या थी मेरे भाई? 10वीं रैंक थी। 2025 में 10वीं है, लेकिन 2026 में 23वीं रैंक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अभिनेता यानी एक्टर की बात हो रही है भाई, बताइए, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई, दादा साहेब फाल्के। और उनको दोस्तों उनकी एक फिल्म भी है, किस फिल्म की वजह से मिला वो भी, उस फिल्म का नाम भी बताना है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे कार्तिक आर्यन, अब कार्तिक आर्यन की एक फिल्म है दोस्तों, कौन सी है? चंदू चैंपियन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चंदू चैंपियन के लिए है ना, वो गाना तो आपको पता है ना, चंदू चैंपियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, ठीक है, चंदू चैंपियन, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी इसी फिल्म की वजह से दोस्तों इनको पुरस्कार मिला है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे 32 वाला, आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों,
भाई चीज़ें क्लियर हैं तो आप मुझे ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो गुरु की सारी चीज़ें क्लियर हैं, वीडियो को लाइक वगैरह तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ग्रासा माशेल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। देखो आईसीसी चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी अच्छे से याद कर लेना। आईपीएल, चाहे वो आईपीएल की बात करें दोस्तों, देखो आईपीएल की अगर हम बात करें 2025 में, आईपीएल 2025 की बात करें, आईपीएल 2025 किस टीम ने जीता था, आरसीबी। आरसीबी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आरसीबी आपको ध्यान रखना है। और 2026 में भी आरसीबी ही जीती है, और 2026 में फिर से दोस्तों आरसीबी जीती है, आरसीबी, ठीक है। तो लगातार 2 साल जीत लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये पूछा है तो जीता किसने, अब भारत ने जीता है। और टक्कर किसको दी, हारा कौन है, न्यूजीलैंड हारा है। अब ध्यान से एक एक फैक्ट को आपको पूरा रिवीजन मेरे साथ करना है, एक पॉइंट भी मिस मत कर लेना मेरे भाई, बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया पूरा क्लास देखना एक एक क्वेश्चन को, फिर बाद में पछताने वाली बात ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विजेता टीम देखेंगे तो भारत जीता, और किसको हराया, न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया। कितने विकेट से, 4 विकेट से। फाइनल मैच हुआ दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, ये कहाँ पर है, दुबई में, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला है। तो याद रखोगे रचिंद्र रविंद्र जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं पर। और बात करेंगे आगे, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, रोहित शर्मा दोस्तों, ये ध्यान रखना, 83 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे, 83 रन बनाए थे, ठीक है, ध्यान रखोगे। सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दोस्तों क्या मिलती है, पर्पल कैप मिलती है मेरे भाई। क्या मिलती है, पर्पल कैप, जो है मैट हेनरी के पास पर्पल कैप मिलती है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है, ठीक है, सर्वाधिक विकेट लिया भाई, ठीक है। और भाग लेने वाली टीमें 8 थी। टूर्नामेंट का आयोजन क्या है, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और यूएई में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की, ठीक है। क्वेश्चन 34, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखोगे 6.8% से लेके 7.2% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। शानदार क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए किसी को आता है इसका जवाब। सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 163 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा 14वां स्थान है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। एसडीजी के मामले में भारत की रैंक क्या रही है मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जवाब आएगा 99। ये आई थिंक हो चुका है, 2 बार क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन, अगले फैक्ट ध्यान से सुनना है। नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 38वीं है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वीं है। विश्व वैश्विक भूख सूचकांक में 102वीं है, और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130वीं है, ठीक है। और भी हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद कर लो। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है टेलीग्राम चैनल पर, है ना, तो आप निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत की रैंक क्या है। शानदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टिक क्या करना है, आपको गुरु आईएमडी यानी 41 आईएमडी जारी करता है दोस्तों, ठीक है। और रैंक क्या है भारत की, 41वीं रैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे टिक करोगे मेरे भाई, विजय किशोर रहाटकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 40वां, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजन किया गया इसका। शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आता हुआ आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर नैरोबी आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किस देश में किया गया। ये जो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच है ना, इसका आयोजन किस देश में किया गया, तो आप कहोगे इसका आयोजन ब्राज़ील देश में किया गया। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। शानदार, एक बार फिर से ये भी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई नई दिल्ली, आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 43 बता दीजिए, हिंदी के लिए किसे युवा साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, चलिए बताइए किसी को आता है। तो सही जवाब आएगा पार्वती तिर्की, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना है।
सबसे पहले अगर हम आयोजन बात करेंगे WPL, देखो आप WPL की बात कर लेते हैं 2025 में दोस्तों, ठीक है। 2025 में विजेता टीम कौन सी है? WPL की। तो अगर हम बात करें आयोजन कहाँ पर हुआ है मेरे भाई? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा वाले क्षेत्र में आयोजन हुआ है। विजेता टीम का नाम सुन लो भाई, नाम क्या है? मुंबई इंडियंस भाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर थे मेरे भाई। और उप विजेता टीम कौन सी थी भाई? इसकी टक्कर किससे हुई थी मुंबई इंडियंस की फाइनल में? दिल्ली कैपिटल से, ठीक है। और ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ऑरेंज कैप वो उसको मिलती है जो सर्वाधिक रन बनाती है, जिसका नाम है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है ये, नेट साइबर ब्रंट, ठीक है, जो मुंबई इंडियंस की टीम से खेलती हैं और इंग्लैंड की प्लेयर हैं। और फैक्ट देखिएगा, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वालों को मिलती है अमेलिया केयर मेरे भाई, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब आएगा हरमनप्रीत कौर। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे मिला है? तो अमनजोत कौर, जो भारत की है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये याद कर लेना। क्वेश्चन 44, 2025 में कितने लोगों को मतलब पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? टोटल मेरे भाई 139 है। अब कौन कौन से, ध्यान से सुनना है। पद्म भूषण मिला 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण मिला 19 व्यक्तियों को, और पद्म श्री मिला 113 व्यक्तियों को, जिसमें से अगर तीनों को और कंबाइन करो तो इसमें से 23 महिलाएं हैं शायद, है ना। क्वेश्चन 45, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म है दोस्तों एनोरा। कौन सी? एनोरा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? लापता लेडीज है। राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है मेरे भाई? कार्तिक आर्यन। कौन है? कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वाधिक दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें अभिनेत्री कौन है? अभिनेत्री तो आंसर आएगा निशांती गोयल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लापता लेडीज के लिए, ठीक है। फिल्म आपको पता ही है लापता लेडीज, ध्यान रखना। अब एक और फैक्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। तो ये साहित्यकार हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ फैक्ट है क्या? क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शानदार है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष मेरे भाई नियुक्त किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोस एंटोनियो कास्ट को हाल में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये ध्यान रखना, चिली। दोस्तों एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 48 ये पूछा गया है, आई थिंक 14 या 13 तारीख को पूछा था, ये 14 तारीख को पूछा था शायद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो समीर वी कामत आपको टिक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल में ही जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। इंपॉर्टेंट है। सार्बिया टिक कर रहे हो आप लोग? हैं सार्बिया टिक करो तो गलत है, सूरीनाम होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मिथुन मनहास, और इनका संबंध दोस्तों जम्मू और कश्मीर से है, जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या आप लोगों ने 50 में से 25 स्कोर कर पाया, जैसा कि मैंने पूछा था आपसे। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेना, इतनी रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से। और अपने हर एक मित्रों तक इस सेशन को शेयर करो मेरे भाई, जिनका भी पेपर अभी आने वाली डेट्स में है, ठीक है। जिनका भी आने वाली मतलब कि 18, 19, 20 को है जून में, उन तक तो ये सेशन को पहुंचा दो। आप इसको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर प्लेटफॉर्म तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है मेरे भाई। अब आपके ही काम की चीज़ सर, इसकी PDF कैसे मिला करेगी दोस्तों, ठीक है। PDF अगर आप चाहते हैं और आप इसी प्रकार से रिवीजन चाहते हैं, डेली क्लास चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब देता रहे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।